हेलो दोस्तों, एमएनसी क्लासेस की ओर से हार्दिक अभिनंदन। तब मैंने आप लोग के लिए जो आप लोग सोच रहे हैं सर 10 क्लास के दिन कुछ मैथ स्टार्ट कीजिए, मैथ में बहुत प्रॉब्लम है। कोई स्टूडेंट ने हमको बताया, एक दो स्टूडेंट ने बताया कि सर 10 क्लास के नहीं पढ़ाते हैं, 10 क्लास के दिन पढ़ाते तो अच्छा है, इसलिए 12 क्लास के मैथ देखिए हमको 12 वाला समझ में आ गया है। तो आप 10 हल्का हेल्प कर दीजिए। जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री बच्चों हेल्प कर दें कि भी आए आप लोग। तो ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है बाबू जो ट्रिग्नोमेट्री से आप लोग को 20 नंबर का मार्क्स पूछता है 10 में। क्या 20 नंबर का मार्क्स पूछेगा 10 में? 10 में ये देख रहे होंगे आप लोग, क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री मेरा टॉपिक है। ट्रिग्नोमेट्री से हम लोग को 20 क्वेश्चन का मार्क्स पूछता है। अब कहाँ कौन कौन सा क्वेश्चन पूछता है उन लोग को सब सॉल्यूशन करेंगे और उसके साथ आप लोग देखिएगा। तो आप लोग से यही मेरा निवेदन है कि आप लोग को जितना जल्द से वीडियो को शेयर कीजिए। पहले नंबर, उसके पहले अपने लाइक और सब्सक्राइब एक बार कर दीजिए। और जब लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपके पास जैसे ही यहाँ से अपलोड होगा वीडियो तो आप लोग यहीं पास जाएगा। तो हम लोग यहाँ ट्रिग्नोमेट्री लिखेंगे और बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, सरल तरह से समझेंगे। किस तरह से हम लोग समझेंगे कि एक बार में कंसेप्ट के साथ हम लोग को समझ में आ जाए और क्वेश्चन सोल्यूशन होना चाहिए। तो मेरा टारगेट क्या रहता है बच्चों कि बच्चों को एक बार में देखें और एक बार में दूसरा बार में आप लोग को कंसेप्ट समझ में आ जाए। कंसेप्ट के बाद क्वेश्चन जस्ट तुरंत सोल्यूशन मिलना चाहिए। इस तरह से जो मेरा मोटिवेट रहता है। तो आप लोग देखिए क्या है यहाँ बच्चों। पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री से हम लोग को कितना नंबर के क्वेश्चन पूछा जाता है? 20 क्वेश्चन के ट्रिग्नोमेट्री से पूछा जाता है। 15 नंबर मतलब 20 नंबर से ट्रिगोस पूछेगा। हाई एंड डिस्टेंस से बच्चों 5 नंबर के पूछेगा। क्या हाई एंड डिस्टेंस से आप लोग को 5 नंबर का मार्क्स पूछेगा ही? तो हाई एंड डिस्टेंस 5 नंबर आएंगे, 20 नंबर इधर 25 नंबर। तो हम लोग बहुत सरल तरीका से देखेंगे बच्चों, हम लोग बहुत सरल तरीका से देखेंगे क्वेश्चन और बहुत आसानी से सोल्यूशन करेंगे। और कम से कम 3 से 4 क्लास अब 5 क्लास में हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर दिया जाएगा। क्या 5 क्लास तक में हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर दिया जाएगा? आप लोग जरूर से एक बार शेयर कीजिए। चलिए हम लगाते हैं टॉपिक पर। बच्चों टॉपिक है 10 क्लास के ट्रिग्नोमेट्री। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का पहले तोड़ेंगे किस तरह से ट्रिग्नोमेट्री बनाया गया है। तो हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे। जो ट्री है हम लोग को इसमें कुछ दिया गया है ट्री। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? ट्री के मतलब होता है हम लोग को थ्री। कितना होता है? थ्री। अब यहाँ हम लोग के बच गया ए मेरे कंसेप्ट के लिए। अब गोन यहाँ GON, गोन के मतलब क्या होता है? गोन के मतलब होता है साइड। क्या साइड होता है? साइड। अब यहाँ हम लोग थर्ड स्टेप देखेंगे। थर्ड स्टेप में क्या बच रहा है? मेट्री। तो हम लोग इसको देखेंगे क्या होता है? मेजर। हम लोग इसको मेजर करेंगे। क्या करेंगे? मेजर और मिसू करेंगे। तो इसके अलावा से हम लोग तीनों पार्ट हम लोग ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे। उसके बच्चों बाद हम लोग देखेंगे कि मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग को एक ट्रायंगल लेता है। हम लोग क्या राइट एंगल एंड ट्रायंगल लेंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग लेंगे। तो देखो बच्चे यहाँ जिस तरह से मैंने सोल्यूशन किए गए हैं, ये क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका हिंदी होता है समकोण त्रिभुज। इसका होता है समकोण त्रिभुज। जिस तरह से मैंने सब बता रहे हैं उसी से। अब इसमें बताइए बच्चों कि इसमें जो परपेंडिकुलर है मतलब कि राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग जैसे भी कि हम लोग यहाँ खड़ा है तो वहाँ पर हम लोग ले लेंगे क्या एक कोण लेंगे। यहाँ हम लोग खड़ा इसको A मान लेंगे, इसको B मान लेंगे, इसको C मान लेंगे। क्या आप लोग को इतना समझ में यहाँ समझ आए? तो अभी जो परपेंडिकुलर है उसमें हम लोग क्या 90 डिग्री होता है। परपेंडिकुलर में हम लोग को 90 डिग्री बताता है। तो सर हम लोग यहाँ से जिस तरह से हम लोग खड़े हैं उसी यहाँ से हम लोग को इस साइड हम लोग चलेंगे, उसको क्या कहते हैं? साइड कहेंगे। तो हम लोग इतना समझ में आ गए होंगे दोस्त। तो हम लोग यहाँ चलेंगे कि यहाँ से जिसमें कि एक थीटा एंगल, यहाँ से हम लोग जिसमें 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को 90 डिग्री वाले सामने की भुजा को हम लोग क्या करेंगे?
कर्ण, कर्ण करेंगे, कर्ण करते हैं तो इसका मतलब होता है इंग्लिश में हाइपोटेनियस। इंग्लिश में हाइपोटेनियस जो होता है HYPOTENOUS, हाइपोटेनियस। अब बताइए, अब थीटा वाले सामने की भुजा को क्या कहें, इसको जो यहाँ से यहाँ ए से सी कहेंगे उसको हम लोग कर्ण कहेंगे। जब हम लोग जो ए एंगल है, एंगल के कहेंगे, एंगल के साइड को, जिसमें कि इस एंगल के साइड को हम लोग क्या कहेंगे, आधार कहेंगे, आधार, आधार कहेंगे। क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। आधार को होता है बेस, बेस, बेस को शॉर्टकट में हम लोग कहेंगे जो सूचित करेंगे बी। हाइपोटेनियस के हम लोग कहेंगे, हाइपोटेनियस को हम लोग क्या कहेंगे, एस से, क्या, एस से। अब बताइए जो परपेंडिकुलर है उसको हम लोग क्या कहेंगे, पी से सूचित करेंगे बच्चों। लंब इसका हिंदी में कहेंगे, लंब को परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हम लोग को ए परपेंडिकुलर। क्या आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा, जब हम लोग यहाँ खड़ा रहे, जब इस थीटा पर खड़ा है तो इसके सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर। ये जो 90 डिग्री 90 वाले सामने क्यों क्या कहेंगे, हम लोग कर्ण कहेंगे, कर्ण। तो आप लोग इतना देखे होंगे, क्या इतना आप लोग के समझ में आ गया दोस्तों, इतना आप लोग के समझ में आया। तो हम लोग को एक क्वेश्चन में नहीं पूछा, ये मेरा कंसेप्ट है। अब क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे, क्वेश्चन आप लोग समझ गए हैं, जब क्वेश्चन आप लोग समझिएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन समझ। इसमें क्या है, फार्मूला है, फार्मूला याद करना पड़ेगा। तो इसका बहुत आसान तरीका से आप लोग फार्मूला याद करिएगा। क्या, बहुत आसान तरीका से फार्मूला याद कीजिएगा। फार्मूला में क्या है, कहता है कि पंडित बद्री, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, क्या, हर हर बोले, क्या, हर हर बोले सोना चांदी तौल। कहता है कि इसमें कहता है कि बच्चों, कहता है कि पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौल। इस तरह से एक हम लोग के कुछ भी ले लो, अपने ऊपर बैठा लो, एक मानो कि गाना हो गया इस पर। तो हम लोग इसमें चलेंगे क्या, हम लोग इसमें चलेंगे बच्चों कि पी से पंडित, बी से क्या होता है, बद्री, अब पी से प्रसाद हो गया, पंडित बद्री प्रसाद हर 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 बोले, हर हर बोले, क्या, हर हर बोले सोना चांदी तौल। क्या, इतना आप लोग देख लिए होंगे। तो इतना आप लोग देख लिए तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि पंडित बोले बद्री हर हर बोले सोना चांदी तौल। क्या आप लोग कितना समझ में, इतना आप लोग के समझ में आ गया होगा दोस्त। तो हम लोग और इसमें चलेंगे क्या कि जैसे में कि हम लोग इससे हम लोग ले लो साइन, साइन, साइन मान लो, कॉस मान लो, कॉस मान लो और tan मान लो। ये सर, ये साइन कोस tan आप कहाँ से लाए हैं, सिर्फ टाइम साइन कोस tan क्या लाए, तो सर ये ट्रिगोमेट्री का फार्मूला ही है। जब हम लोग ट्रिगोमेट्री बनाएंगे तो इसका एक फार्मूला है, कोई इसको लाया गया नहीं है, इससे हम लोग को सूचित करेंगे। तो हम लोग को यहाँ से पंडित बद्री, पंडित बद्री क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले, ये क्या, हर हर बोले, हर हर बोले सोना चांदी तौल। क्या आप लोग को इतना समझ में। तो इसका देखो बप्पू, जब साइन लिए, साइन को हम लोग लिए तो हम लोग को जिस तरह से हम लोग साइन लिए उसी तरह से हम लोग के कौशिक यहाँ लेंगे, क्या, कौशिक लेंगे, कॉट लेंगे और सेक लेंगे, सेक। तो हम लोग को यहाँ देखेंगे, देखेंगे साइन कोस tan कौशिक कोसेक, इतना आप लोग को समझ में आए। एक निष्पत्तियां, क्या है, एक निष्पत्तियां हम लोग के लिए, निष्पत्तियां हम लोग को कितना होता है, 6। क्या होता है, निष्पत्तियां हम लोग के 6 होता है। इसको हिंदी में बोला निष्पत्तियां, निष्पत्तियां हम लोग को 6 होता है। कौन कौन होता है बाबू, साइन होता है सर, कॉस होता है, tan होता है, कौशिक होता है, सेक होता है, कॉट होता है। ऐसा इन लोग हम लोग को निष्पत्तियां बाबू। तो निष्पत्तियां तो इस लोग को हम लोग को फार्मूला बनाया गया है। तो हम लोग इसमें जैसे में कि साइन थीटा के लिए लिया, जैसे में देखो, जैसे में बच्चों कि साइन देखो
ए ए जो को है पी बी पी एच बी, तो इस पार्ट को ले लो इधर भाग दो, तब पी बाई एच इसका क्या हुआ साइन थीटा। बाबू जब कहिएगा सर साइन अप्लाई है तो आप थीटा कहाँ से लाए हैं सर, अब थीटा कहाँ से लाए ये बताइए सर। यहाँ थीटा क्यों से लाया नहीं गया बच्चों, थीटा कहता है किसी का भी एंगल हो सकता है थीटा, क्या किसी का भी एंगल हो सकता है थीटा, तो वही हम लोग मानेंगे थीटा किसी का भी एंगल थीटा माना जाता है, किसी का भी एंगल थीटा हो सकता है। चलो यहाँ तब साइन की पी बटा एच नहीं बच्चों, तो हम लोग के कॉस क्या है, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, क्या अब यहाँ हम लोग देखेंगे tan थीटा बराबर पी बाई बी। इस तरह से हम लोग क्या हो गया बच्चों, इस तरह से हो गया। क्या हम कहीं साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कॉस के मान बी बटा एच, tan के मान पी बटा बी, क्या आप लोग आत्म में कर लीजिएगा, तो इसका ही उल्टा इस तरह से होता है। अब यहाँ चलिए बच्चों जिस तरह से हम लोग देखें तभी हमने कौशिक थीटा क्या फॉर्मूला था सर, कौशिक देखो बच्चों कौशिक थीटा क्या आप लोग ये समझ में आ रहा है, कौशिक थीटा का फॉर्मूला होता है एच बटा पी, क्या एच बटा पी। साइन को ही हम लोग कौशिक में लाएंगे तो उसको पलट देंगे, साइन को ही हम लोग कौशिक में लाएंगे तो हम लोग को इसका पलट देंगे। तो अब देखिए बच्चों जैसे में कि सेक यहाँ लाए तो सेक थीटा होता है, सेक थीटा का क्या होता है सर, सेक थीटा के एच बाई बी, क्या सेक थीटा के मान एच बाई बी लाएंगे, एच बाई बी। हाँ एक चीज आप लोग यहाँ देखिएगा, आप लोग ध्यान नहीं दिए, जब हम लोग कॉस थीटा लाएंगे सर तो हम लोग यहाँ मिस किए हैं बी, यहाँ किए हैं, क्या हम लोग के बी होगा, क्यों जिसे में कि कॉस थीटा के मान बी बटा एच लाए तो सेक थीटा के मान एच बटा बी लाएंगे, एच बाई बी आएंगे, एच बाई बी। एवं ध्यान दीजिए बच्चों आप लोग भी, तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि अब कॉट थीटा का मान क्या होगा सर, कॉट थीटा का मान बी बाई पी होगा बच्चों, क्या कॉट थीटा का मान हम लोग को बी बाई पी होगा बच्चों। क्या आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा, तो हम लोग को इस फार्मूला हो गया, कितना फार्मूला हो गया बच्चों, हम लोग को 6 फार्मूला हो गया। इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं निष्पत्तियां, आप लोग के बताया गया है निष्पत्तियां हम लोग के बच्चों, तो बहुत आसान तरीका से आप लोग समझिए। तो हम लोग को यहाँ तक ले हम लोग देख लिए, यहाँ तक ले देख लिए बच्चों, कितना कितना आप लोग के समझ में आया, जो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से कीजिएगा, कमेंट में कीजिए सर हमको समझ में आ गया, कीजिए सर जल्द से जल्द कमेंट कीजिए समझ में आया इतना सर, क्या आप लोग के इतना समझ में आया तो जल्द से जल्द कमेंट कीजिए सर, बहुत आसान तरीका समझाया गया। क्या आप लोग समझ में आए सर, तो जल्द से जल्द बताएं। चलिए बच्चों तो एक हम बताएंगे आप लोग को, एक फार्मूला और बताएंगे आज। देखो ज्यादा हम इसमें हिजे नहीं करेंगे, हम लोग को बताना है कि बच्चों एक फार्मूला और बताइए, एक और चीज बताते हैं, जब हम लोग को इसका फार्मूला निकालेंगे बच्चों, हमको इसका मान दे दिए, इसका मान दे दिए, इसका हम लोग निकालना है बच्चों, तो किस तरह से निकालेंगे आप लोग यहाँ जरूर देखिए। जैसे में देखिए कि हम लोग को एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लाएगा, एच पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लाएगा, जब यहाँ बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर लगेगा। क्या आप लोग को ए फिर आप लोग जरूर से जरूर याद करके रखें, क्या ये आप लोग के फार्मूला जरूर से याद करके रखें, बहुत आसान, ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए, कुछ करना ही नहीं बच्चों, ये कुछ नहीं है, सिर्फ इसको याद करना है। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बच्चों जब हम एच जब स्क्वायर को हटाएंगे बच्चों, तो स्क्वायर को हटाएंगे तो ए बार हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। इस तरह से हम लोग को बनेगा ही बच्चों। क्या आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा? तो हम लोग इसको अरेंज करते हैं, अरेंज करके बाद हम लोग को कुछ जल्द ही हम लोग को 8.1 एनसीईआरटी उठाइएगा बच्चों। 8.1 का क्वेश्चन आप लोग उलटिए और देखिए कितना आसानी तरह से सोल्यूशन मिलता ही है आप लोग को। चलिए हम लोग को यहाँ फार्मूला याद हो गया, तो हम लोग इसको अरेंज करते हैं।
किसी प्रकार की दिक्कत हो आप लोग कमेंट करें जल्द से, किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करें जल्द से ही, क्या आप लोग कमेंट करें जल्द से ही। हाँ बच्चों, जिस तरह से आप लोग क्वेश्चन को देख रहे होंगे, इसमें क्वेश्चन में है कि ट्रायंगल्स ABC में जिसका कोण 20 समकोण हो, ABC ट्रायंगल ABC में जिसका समकोण B मतलब कि जिसका कोण 20 समकोण है, तो AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान निकाले। तो इसमें दो को हम लोग को मान दिया गया है, साइन ए कॉस ए और सेकेंड में साइन सी और कॉस सी है। तो हम लोग को एक क्वेश्चन देखेंगे और एक क्वेश्चन आप लोग ही बनाइएगा, एक क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे, एक क्वेश्चन आप लोग ही बनाइएगा। चलिए बच्चों, बोल रहा है कि ABC जिसमें कोण B समकोण हो, तो हम लोग को B एक समकोण इस तरह से बन गया बच्चों, तो हम लोग को यहाँ B ले लेंगे। इस तरह से हम लोग को एक समकोण त्रिभुज बनाया गया। ठीक है, अब बताइए A हम लोग को बन गया, तो हम लोग को ABC दिया गया। अब बताइए बच्चों, इसमें दिया गया है ACB 24 सेंटीमीटर, ACB हम लोग को 24 सेंटीमीटर दिया गया और BCC हम लोग को BCC 7 सेंटीमीटर दिया गया है। अब बताइए ACB 24 सेंटीमीटर है और BCC 7 सेंटीमीटर है, बताइए AC कितना हम लोग के हैं? AC हम लोग को यहाँ भाग, हम लोग को AC ही निकालना है बच्चों। तो AC अगर पहले AC निकाल देंगे तब ना हमको इसको निकालना है। बताइए बच्चों, साइन ए इक्वल टू, बताइए आप लोग को बताए थे जब इस थीटा पर हम लोग A पर खड़ा है तो इसको हम लोग देखेंगे तो C दिखाई पड़ेगा, इसको निकालिए, साइन के मान P/H, क्या P/H देखेंगे, क्या P/H। तो हम लोग इस तरह से नहीं बनाएंगे बच्चों, हम लोग इस तरह से क्वेश्चन को नहीं सोल्यूशन करेंगे। तो हम लोग को करना है किस तरह से, पहला नंबर हम लोग देखिए और उस तरह से भी देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। साइन के मान P/H ले लो बच्चों, P/H। तो बच्चों इसमें P का मान हम लोग को क्या है, P का मान हम लोग को 7 दिया है सर, P B और H बराबर भाग सर, H को हम लोग क्या कहते हैं सर, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं बाबू, P को परपेंडिकुलर बोलते हैं बाबू और B को हम लोग बेस बोलते हैं बाबू। क्या B को हम लोग बेस बोलेंगे बाबू? तो हम लोग इसमें देख रहे हैं साइन इक्वल टू P/H। तो सर P का मान हम लोग को दिया है तो H के मान क्यों नहीं दिया है, और दिया नहीं तो हम लोग कैसे सोल्व करेंगे? तो बच्चों आप लोग देखें, सबसे बड़ा इसमें हम लोग को H निकालना, बताया था हम लोग बच्चों कि H का फॉर्मूला क्या होता है, H² बराबर, जैसे में कि H² बराबर P² प्लस B², इस तरह से फॉर्मूला यहाँ। तो हम लोग देखेंगे बच्चों कि H² बराबर मतलब A से C स्क्वायर इक्वल टू AB, जैसे में कि यहाँ देखेंगे इस तरह से भी देख सकते। हाँ चलो हम लोग H² है, ठीक है, H² से देखेंगे बच्चों। तो इसमें हम लोग दिया गया है कि सर AC का स्क्वायर इक्वल टू BC, सर AB भी दिया है तो AB, ठीक है बच्चों, इसको उल्टा मान लो, हम लोग कोई दिक्कत नहीं, काम करेंगे उसी पर। तो हम लोग को सर AC है 24 सेंटीमीटर, सर AC 24 सेंटीमीटर, B की जगह पर बाबू तो AB लिख दो, क्या लिखेंगे, AB का स्क्वायर प्लस सर BC की P तो BC स्क्वायर। तो क्या बच्चों AC स्क्वायर मतलब इससे आपने यहाँ बताएं AB, तो AB प्लस BC इक्वल टू AC। सर इसमें हम लोग लिख दीजिए सर कि AB प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। क्या आप लोग को इतना समझ में आए? इसी को मैं अरेंज कर दिया बच्चों।
तो बताइए ए से बी का मान कितना है बच्चों? 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। क्या बच्चों 24 का स्क्वायर आप लोग वर्गमूल आपने थे, तो इसका हम लोग 576 प्लस 49 इक्वल टू AC स्क्वायर। सब बच्चों यहाँ देखो, जब AC स्क्वायर बराबर 576 प्लस 49, तो सर AC इक्वल टू, सर दोनों को जोड़ कर ही हम लोग को 625 आता है, 625। तो AC के मान हम लोग को सर कितना आएगा? सर AC के मान हम लोग के 25 आएगा। क्या हम लोग के 25 आएगा बच्चों? तो सर AC के मान 25 दिया सेंटीमीटर दिया गया है। अब बताइए सर, क्या आप लोग को इतना समझ में आया? क्या आप लोग को इतना समझ में आया? तो इतना समझ में आ गया बच्चों, तो हम लोग को अब क्या निकालना है? हम लोग को क्या निकालना है? हम लोग को जब हम लोग को तीनों दिया गया है, PHB दे दिया गया है, तो हम लोग को साइन के मान P बटा H, सिर्फ P के मान 7 और H के मान 24। अब बताइए बच्चों, जब cos A बराबर cos के मान क्या बताए थे? H बाई P, H बाई B, क्या H बाई B मतलब cos थीटा बराबर साइन थीटा बराबर P बटा H, cos थीटा बराबर B बटा H, क्या है? B बाई H। सिर B का मान कितना है? सिर B का मान हम लोग को कितना है? सिर B का मान 24 बाई H के मान 25, B का मान 24 और H के मान 25। क्या हम लोग को आंसर मिल गया बच्चों? क्या आप लोग के आसान लगा बनाने में? क्या आप लोग के आसान लगा बनाने में? तो सर आप लोग को अच्छा लगे वीडियो को तो एक बार आप लोग जरूर शेयर कीजिए, एक बार आप लोग जरूर दोस्त के पास शेयर कीजिए कि किस तरह से आप लोग समझे, क्या आप लोग आसानी तरह से सोल्यूशन किए हैं या नहीं किए हैं। चलिए मैं क्लास इतने एंड करता हूँ आप लोग को। नेक्स्ट क्लास में हम लोग को चलेंगे सर एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन था NCERT का पहला क्वेश्चन था। NCERT का पहला क्वेश्चन मेरा ही था। इस तरह से मैंने सोल्यूशन किए और इसी तरह से मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आप लोग ध्यानपूर्वक से देखिए वीडियो को और अच्छी तरह से समझिए। मैं एक क्वेश्चन NCERT कराएंगे कंसेप्ट के साथ किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए जल्द से जल्द। चलिए मैं क्लास एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच बच्चों।